फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें जानेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी कॉर्पोरेट कंपनी वी कलेक्ट फॉलोइंग सोर्सेस। तो पहले हम जानेंगे एनी कॉर्पोरेट कंपनी में किस किस तरह के सोर्सेस होते हैं। सो कॉर्पोरेट कंपनी will collect following sources। फ्रेंड्स, हम जानेंगे फॉर एग्जाम्पल कि कैसे कैसे सोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी शेयर, सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर, थर्ड वन इज डिबेंचर, fourth is bonds, and fifth is long-term loan. Sixth is reserve and surplus. So friends, corporate company में ऐसे डिफरेंट टाइप के सोर्सेस होते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखे हैं। सो हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आगे लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन हम जाने तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ, बहुत ही इजी और इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द reward for the use of capital। फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, ये इतनी इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन है कि आप एग्ज़ाम में अगर ये डेफिनेशन याद रखें तो ये बहुत आपको इजीली याद रह सकती है और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो सेकंड डेफिनेशन है जो हम जानेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफाइन एज। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन बहुत ही लंबी है, जैसे हमारे मटेरियल में होती है बहुत ही लंबी लंबी डेफिनेशन जो हमें याद रखने में बहुत ही तकलीफ होती है और याद भी नहीं रहती जल्दी। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा नुस्खा निकाला है जो मैं आज आपको बताऊंगी। सो पहले मैं बताती हूँ कि हमारे मटेरियल में कैसी पैराग्राफ वाइज डेफिनेशन ऐसे पैराग्राफ होते हैं। सो उसी पैराग्राफ को हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं वो हम जानेंगे। मिनिमम रेट ऑफ return that firm must earn on investments in order to satisfy investors to maintain its market value। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम अगर एग्ज़ाम में लिखे तो हमारा पेजेस भी इजीली आधा भर जाएगा और हमारा पेज इतना सुंदर दिखेगा कि एग्जामिनर देखते ही हमें मार्क्स फुल दे देगा। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे थर्ड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू ISRA
सोलोमन। इधर सोलोमन जी ने दी है ये डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने आगे बताया कि ये डेफिनेशन आपको लंबी लगे तो हम इसको 3 लाइन में डिवाइड भी कर सकते हैं। जिसको भी अगर ये लाइन लंबी लगे और याद रखने में तकलीफ हो तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 ही लाइन है तो 3 लाइन में भी लिख दिया है। सो फ्रेंड्स, हम अब आगे देखेंगे कि इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एग्जाम्पल छोटा सा। सो 4th में हम देखेंगे कि ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो हमें बता देगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। सो हम पहले उसके क्वेश्चन लिखेंगे। इफ अ फर्म borrows rupees 5 lakhs at a interest of 11% per annum। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है देन the cost of capital is 11%। ये हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अगर हमें एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में थोड़ा और ज़्यादा लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसमें ये 2-3 टॉपिक ऐड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम ये टॉपिक ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इजीली याद रखने के लिए COC भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन बाय, first of all, minimum rate of return. Second is cost of rate. Third one is hurdle rate. Fourth one is discounting factor. And 5th one is required rate of return। और फ्रेंड्स, हम एक और भी टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्रेंड्स, ये सिग्निफिकेंस बहुत ही ढूंढने के बाद इतने इजी मैंने बनाए हैं, जो कि हमारे मटेरियल में आप देखेंगे तो बहुत ही लंबी लंबी लाइन में लिखे हुए हैं, जो हमें एग्ज़ाम में अच्छे से याद नहीं होते। तो मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं जो हर किसी को इजीली याद रख सके। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ये एक बार लिखें एग्ज़ाम में। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आंसर क्वेश्चन आए तो डिज़ाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट है। और डिसीजन कैपिटल बजटिंग। Third one is financing decision. Fourth one is
डिविडेंड, decision. Fifth one is knowledge of firm, expected income. Sixth is knowledge of firm, inherent risk. Seven is evaluation, performance of top मैनेजमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये मैनेजमेंट है, उसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो कि आप एग्जाम में अगर ऐसे मैनेजमेंट याद रखें पर लिखे ऐसे, आपको ऐसे लिखना है, पूरा लिखना है, पर हम याद रखने के लिए ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है और पूरा भी लिखा है। आपको याद रखने के लिए सिर्फ MGT याद रखना है और लिखना है एग्ज़ाम में मैनेजमेंट। ओके डन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस इम्पोर्टेंस को आपको एग्ज़ाम में कैसे याद रखना है, तो मैंने इस प्रोसेस से लिखा है कि आप अच्छे से याद रख सकें। देखिए, पहले ये कैपिटल को मैंने कैपिटल के नीचे लिखा है, डिसीजन को मैंने डिसीजन लिखा है, और ये दो जो कॉमन आ रहे हैं ना, उसे मैंने साथ में लिखा है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं।